बोर्ड्स आने वाले हैं, 1 महीना बचा है, पढ़ाई कुछ हुई नहीं है, नंबर अच्छे चाहिए तो मेरे लाल वीडियो देखते रहो। तो पंटर लोग आने वाले 50 दिनों को हम डिवाइड करेंगे 3 फेजेस में। भाई लोग, सबसे पहला फेज होगा हमारा कोर लर्निंग का फेज और ये फेज होगा सबसे इम्पोर्टेंट। सेकंड फेज होगा हमारा फेमिलियरिटी एंड प्रैक्टिस फेज, जहां पे हम समझेंगे एग्जाम के पैटर्न को। और भाई साहब, तीसरा फेज होगा हमारा रिवीजन का फेज। तो लो भैया, जल्दी शुरू करते हैं फेज नंबर 1, कोर लर्निंग। अब आते हैं अपन अपने डे नंबर 1, स्टेप नंबर 1, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिंटिंग आउट द डिटेल सिलेबस फॉर ईच सब्जेक्ट। तो ना, जो आप प्रिंट आउट निकालोगे डिटेल सिलेबस का, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, जहां पे ना आपको यूनिट के नाम और हर एक यूनिट को जितने अलॉटेड मार्क्स हैं वो दिखाई देंगे। अब ना, ये जो मार्क्स वाली कॉलम होगी ना गाइस, जिसमें से आपको ढूंढना है कि किस चैप्टर को, किस यूनिट को सबसे ज्यादा मार्क्स अलॉटेड है, वो हो जाएंगे आपके डॉट चैप्टर्स, यानी कि डू और डाई चैप्टर्स। ये वाले चैप्टर्स ना होंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे पूरे सिलेबस के। और ना गाइस, ये मान के चलो कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो 70% क्वेश्चंस आने वाले ना, वो इन्हीं डू और डाई चैप्टर्स में से आएंगे। ये आज लिखित में ले लो। अब निकालो ना एक अच्छा सा पेन और पेपर और बनाना शुरू करो एक लिस्ट। अब ये वाली जो लिस्ट होगी ना गाइस, वो होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट। और अब इस लिस्ट को ना 3 डिफिकल्टी लेवल्स में डिवाइड कर लो। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, दूसरे लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और तीसरे कैन लीव चैप्टर्स इफ नीडेड। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे ना गाइस, ये होंगे आपके डू और डाई चैप्टर्स, जिनको आपको किसी भी कीमत में करना है। रीढ़ की हड्डी टूट जाए मगर पढ़ना मत छोड़ना इन चैप्टर्स को। सेकंड कैटेगरी में आप लिखोगे उससे कम इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स, जिनको हमें करना है कम से कम एक बार, ठीक है, रिविजन हो ना हो चलेगा। और लास्ट वाले ना ऐसे चैप्टर्स रखना जिनका ज्यादा वेटेज नहीं है, कि हाँ इससे आता क्वेश्चन, कभी कभी नहीं भी आता, और इनको अगर हमने छोड़ दिया तो हमारा कोई ज्यादा नुकसान होगा नहीं। और ललित, जो यहाँ तक पहुंच गए तो भाई साहब समझ जाओ, आगे की जर्नी होने वाली है बिंदास। भाई साहब, अब अपन लोग ना बनाएंगे कपल्स। कतई ना बना रहे हैं अपन निब्बा निब्बी वाले जोड़े, बल्कि अपन बनाएंगे एक टफ सब्जेक्ट का पेयर एक इजी सब्जेक्ट के साथ। तो प्यारे शकरकंदो, जरा यहाँ ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है मैथ्स, तो टफ मैथ्स के साथ आ जाएगा इजी इंग्लिश। अकाउंटेंसी, टफ अकाउंटेंसी के साथ आ जाएगा इजी पी, और ज्योग्राफी के साथ आ जाएगा मल्टीमीडिया। ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स है ना आपके पास, उन सब के बना लो जोड़े। अब आते हैं अपन अपने स्टेप नंबर 3 पे, जो कि है मेकिंग द एक्चुअल शेड्यूल। अब शेड्यूल या टाइम टेबल बनाने से पहले ये जान लो कि क्या आप सुबह की चिड़ैया हो या फिर रात के उल्लू। मतलब दिन के किस टाइम पर आपकी प्रोडक्टिविटी रहती है सुपर हाई, ऐसा एड्रेनलिन रश रहता है ना इस समय कि भाई साहब अपन कुछ भी जीत सकते हैं। अब ना दिन के 10 घंटे आपको डिवोट करने पड़ेंगे पढ़ाई को, क्योंकि भाई साहब अपने टाइम पे किताबें तो खोली नहीं, किताब एग्जिस्ट करती है ये तो पता ही नहीं था। अब ना गाइस, एक प्यारा प्यारा टाइम टेबल बना लो, जिसमें सिर्फ 2 कॉलम्स रखो। लेफ्ट साइड वाले कॉलम्स में आएंगे सारे सब्जेक्ट्स, राइट साइड वाले कॉलम में आएंगे वो घंटे, वो टाइम जो कि आप इन सब्जेक्ट्स को देने को तैयार हो। अब जब आप सब्जेक्ट्स डालोगे ना, तो सबसे पहले शुरू करो टफेस्ट सब्जेक्ट से, फिर इजी सब्जेक्ट उसके साथ जो आपने पेयर बनाया था, फिर टफ सब्जेक्ट डालो, फिर इजी सब्जेक्ट, एंड सो ऑन। अब हर टफ सब्जेक्ट को आपको देने हैं 2-2 घंटे, और हर इजी सब्जेक्ट को आपको देना है आधा घंटा। अब ये आधा घंटा, इतना सारा टाइम हम दे क्यों रहे हैं? क्योंकि भाई साहब अपन ने पढ़ाई नहीं की, अपने पास टाइम की किल्लत है। तो अब आप क्या कर पाओगे ना, कि 10 घंटे के टोटल अपने सेशन को 9 स्लॉट्स में डिवाइड कर पाओगे, और हर एक सब्जेक्ट को ना आप ऑलमोस्ट 2-2 बार पढ़ पाओगे, ठीक है। यू हैव टू बेसिकली ब्लॉक द टाइम, और आने वाले इन 30 दिनों तक 10 घंटे आपको सबसे पहले अपने डू और डाई चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, फिर लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और फिर वो वाले चैप्टर्स देखने जो छोड़ भी सकते हैं। और एक बार टाइम टेबल बनाने के बाद 20% की जंग हमने ली है जीत। अब भाई लोग, घुट्टी पी लो, चूरन खा लो, और आने वाले 30 दिनों तक इस शेड्यूल को रिलीजियसली फॉलो करो। और जो तुमने इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया, 30 दिनों तक पत्थर की लकीर मान के मेजर पोर्शन कवर हो चुका होगा, और अब शुरू होगी तुम्हारी ठग लाइफ। तो बिटू, अब आता है फेज नंबर 2, जो कि है फेमिलियरिटी एंड प्रैक्टिस फेज। अब इस दिन तक आपके हो चुके होंगे 30 दिन खत्म, और अगले 10 दिन आपको क्या करना है? तो ना, आने वाले 10 दिन हम करेंगे 3 काम। सबसे पहला होगा सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना, दूसरा होगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और तीसरा होगा जादू का पिटारा बनाना। तो अब ये जादू का पिटारा है क्या चीज? तो ना, जब आप सैंपल पेपर्स या पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बार बार आपको दिखेंगे हर एक पेपर में। उनकी वैल्यू या नाम, नंबर, ये सब चेंज हो रहा है, लेकिन वो दिख हमें जरूर रहे हैं। तो ऐसे ही सारे रेपिटेटिव क्वेश्चंस को हमें क्या करना है? हाईलाइट, और फिर एक किताब खोल के ना ये सारे हाईलाइटेड क्वेश्चंस को ना उस किताब में लिख लेना। और चंगू मंगू ये याद रख लेना कि ये वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे ही।
और इन सारे क्वेश्चंस को मिला के बन जाएगा आपका जादू का पिटारा। अब इसके बाद बेसिकली आपको करना है रिवाइज 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 अपने जादू के पिटारे को बार 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 बार, और साथ में पास्ट ईयर के पेपर्स और बैक क्वेश्चंस ऑफ द बुक। एक बात की गांठ बांध लो कि जब सैंपल पेपर सॉल्व करो ना, तो वही लगा लेना एक प्यारा सा 3 घंटे का अलार्म, ताकि आप कर पाओ टाइम्ड प्रैक्टिस, जिससे आप सीखोगे कि किस तरह से एग्जाम का प्रेशर हम हैंडल करेंगे, किस तरह से हम एग्जाम के एटमॉस्फेयर में एग्जाम देंगे। और इससे आप चेक कर पाओगे अपनी स्पीड, कितनी स्पीड से आपने आंसर्स लिखे, और सेकंड अपनी एक्यूरेसी, कितने सही आंसर्स लिखे। अब आ चुके अपन अपने तीसरे और आखिरी फेज पे, जो कि होगा रिवीजन। यहाँ तक अगर आ गए हो ना, तो तुम लोग के मन में फूट रहे होंगे लड्डू की भाई साहब, अब तो जंग है ली जीत। लेकिन अभी भी बचे हैं 10 दिन, तो उन 10 दिनों में हम क्या करेंगे? तो अब हम बनाएंगे माइंड मैप्स और चीट शीट्स। तो का है ना, माइंड मैप ऐसी चीज है जो कि आपका कंफ्यूजन दूर करेगी रिवीजन के टाइम। यहाँ पे आप लिखोगे सेंट्रल आइडिया एकदम बीच में, और फिर उस आइडिया से जुड़े हुए सारे सब टॉपिक्स को ब्रांच होता हुआ दिखाओगे साइड में। ये जब आप रिवीजन करोगे, एक बार देखने पर ही सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और चीट शीट क्या है? सो बेसिकली आपको चीट करने के लिए नहीं कह रहे हैं एग्जाम में। आप समझो कि आपको एक शीट ऑफ पेपर मिली है जिसको आप एग्जाम में ले जा सकते हो। अब इस शीट ऑफ पेपर पे आप जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है उतनी सारी भर दो, और जब आप रिवाइज करोगे ना फाइनल रिवीजन, तो इस चीट शीट के ऊपर जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी डेफिनेशंस हैं, उन सबको देख के जाना एक बार। अब इतना मटेरियल तैयार करने के बाद आप बिल्कुल रेडी हो एग्जाम्स देने के लिए। लास्ट में करना क्या है? रिवाइज करते रहो सारे कंसेप्ट्स, अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू करो, और जो गलती करके सुधार किया है उसको रिमेम्बर करो। तो भैया अब आप बन चुके होगे नूब से प्रो। और इसी के साथ खत्म होती है हमारी ये 50 दिन की स्ट्रैटेजी, जिसमें हमने पूरा सिलेबस किया रिवीजन के साथ।